शादियों का सीजन अपने चरण पर है। हमारे देश में 3 तरह की शादियां होती हैं। एक वो जिसमें दुल्हा दुल्हन दोनों राजी होते हैं। अभी भी टाइम है, तू कर्जा देख ले। नहीं। दूसरी वो जिसमें दुल्हा या दुल्हन में से कोई एक शादी के लिए राजी नहीं होता। और तीसरी वो जिनकी शादियां रंग रलियां मनाते पकड़े जाने पर जबरदस्ती करा दी जाती है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? इन सब के बीच बहुत से कपल ऐसे भी होते हैं जिनको अपना आने वाला भविष्य शादी के दिन ही साफ साफ पता चल जाता है, लेकिन परिवार और समाज के प्रेशर की वजह से अपनी भावनाओं को अपने दिल में दफन करके शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं। पर ये लोग अपना हाले दिल कहीं ना कहीं बयान जरूर कर देते हैं। मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी नहीं जम्मू न थी। और कुछ बंदों में तो शादी की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि भाई समझ ही नहीं आता कि ये दूल्हा है या दुल्हन। नो। भाई इस बंदे का बस चले तो ये अपने पिछवाड़े के दोनों हिस्सों पर भी मेहंदी लगवा ले। कूल्हे के एक साइड लिखे अपना नाम और दूसरी साइड दुल्हन का। लौड़ा बेट्स लहसुन। और कुछ लोग शादी की वजह से इस तरह गम में डूब जाते हैं कि मानो जिंदगी खत्म ही हो गई हो। और इस दिल में क्या रखा है? तो भाई लोग दूल्हे के भाई को स्पेशल वाली चुम्मी देते हैं और शुरू करते हैं शादियों का सीजन। भाई लोग शादी का कार्यक्रम शुरू होता है लगन सगाई से, जहां दूल्हे को तोला जाता है दहेज के तराजू से। जितना ज्यादा लड़का कमाता होगा, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसी हिसाब से दूल्हे के पलड़े में दहेज का वजन रखा जाता है। और अगर वजन ज्यादा हो जाए तो दूल्हे की हालत ये हो जाती है। फिर शुरुआत होती है शादी के दिन की, जब बंदे की निकासी होने वाली होती है, लेकिन घोड़ी वाला टाइम से नहीं पहुंचता और लड़के के पिताजी घोड़ी वाले को फोन करते हैं। अरे भाई कहाँ रह गया? अब तक घोड़ी लेकर नहीं आया। यहाँ दूल्हा तैयार बैठा है। और फिर घोड़ी वाला, अरे आया भाई साहब आया, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अबे तू यही रुक, मैं खुद जाती हूँ। और फिर जब घोड़ी टाइम पर ना पहुँचे तो दोस्त ही घोड़ी बन जाते हैं और दूल्हे को अपने ऊपर बिठाकर। और भाई जो पीछे डांस करने वाले होते हैं उनका तो भाई अलग ही लेवल पर डांस चल रहा होता है। और जब घर वालों को इनका नाचना पसंद ना हो तब। और भाई फिर जैसे तैसे करके बारात पहुंचती है लड़की वालों के घर पर, जहां सबसे पहले शुरुआत होती है बारात चढ़त की। और बारात चढ़त में आज मेरे यार की शादी है गाना न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई कभी कभी मैं सोचता हूँ एक जमाने में जब आज मेरे यार की शादी है गाना नहीं होगा तो ये बैंड वाले कौन सा गाना बजाते होंगे। भाई बारात में डांस करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी मर्जी से नाचते हैं, दूसरे वो जिन्हें जबरदस्ती डांस करने के लिए खींच कर लाया जाता है, और तीसरे वो जो दूसरों के बीच में डांस करने को भागते हैं और दूसरों को डांस करने नहीं देते। और असली मजा तो तब आता है जब बजाने वाले ही शुरू हो जाते हैं। और भाई शादी के दिन कुछ बुजुर्ग लोगों के शरीर में तो न जाने कौन सी एनर्जी का संचार होने लगता है, जो एकदम बुजुर्ग से रंगीले नए उम्र के लोंडे बन जाते हैं। और भाई फुल मौज मस्ती के साथ फिर बारात पहुंचती है लड़की वालों के दरवाजे पर, जहां उनका स्वागत किया जाता है टीके से, फूल मालाओं से। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। नो। फिर शुरुआत होती है बारातियों के खाने की। भाई बाराती खाने पर ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे आज के बाद इन्हें कभी खाने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भारतीय शादी में खाने की पूर्ति नहीं पड़ी। जिसने शुरुआत में खा लिया तो खा लिया, वरना लास्ट में खाने में सिर्फ गुलाब जामुन ही मिलते हैं और कुछ नहीं। और जो थोड़ा बहुत बचता है उस पर कब्जा कर लेते हैं उस एरिया के कुत्ते। अब बारी आती है जयमाला की, जहां सबसे ज्यादा कांड होते हैं।
मतलब भाई को शादी की इतनी एक्साइटमेंट है कि जिप बंद करना ही भूल गया। और इस भाई ने तो हद ही पार कर दी, उसने तो सिर्फ जिप ही खोली, इसने तो ना जाने क्या क्या खोल डाला। भाई जयमाला का समय वो अद्भुत समय होता है जहाँ कभी कोई दूल्हे को उठा देता है तो कभी कोई दुल्हन को। कभी दूल्हा दुल्हन के ऊपर गिरता है तो कभी दुल्हन खुद ही गिर जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और कहीं कहीं तो रिवाज ऐसी भी होती हैं कि दुल्हा दुल्हन को हवा में ही टांग दिया जाता है। वो तो भाई अच्छा है इनके हाथ लंबे नहीं होते, अगर हनुमान जी की पूंछ की तरह इनके हाथ लंबे होते तो स्पेस में ले जाकर दुल्हा दुल्हन की जयमाला पड़वाते। फिर आता है लड़की की विदाई का समय। ये वो वक्त होता है जब लगभग हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। माफ करना भाई, ये तो दुल्हन के नाम पर दूल्हा निकला। भाई एक तरफ विदाई के समय सबकी आंखें नम होती हैं और दूसरी तरफ दूल्हे की खुशी छुपाए नहीं छुपती। इतनी खुशी। भाई विदाई का समय जितना इमोशनल होता है उतना फनी भी। अब इनको ही देख लो, बेटी ने कहा मेरी विदाई हेलीकॉप्टर से होगी तो बाप ठहरे बाप, कर दी उन्होंने बेटी की ख्वाहिश पूरी। अब पिताजी तो बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं, लेकिन इनके जैसे भाई जिन्हें दहेज में तो बाइक चाहिए लेकिन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रोस्ट वीडियोज और फनी बायोग्राफी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब